बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर हमारी ज़िंदगियों में एकदम ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आप कह लें कि आप एकदम से बिल्कुल तबाह हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तबाह हो जाती है। ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं आता और आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे एकदम आपके ऊपर सब दरवाजे बंद हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, कोई रास्ता नहीं है। और आप अपने आप से सवाल करने लग जाते हो कि ये परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी, हमारी मुश्किलात कैसे हल होंगी। हम अपने माइंड में बहुत ही प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन असल प्लानर अल्लाह की ज़ात है। हमने सिर्फ वो करना है जो हमें रास्ता नज़र आता है। हम प्लानिंग्स करते हैं और जिसकी वजह से हम उन्हीं प्लानिंग्स में फंसे रह जाते हैं। अल्लाह की ज़ात के बेहतरीन प्लान्स हैं और जब आप अल्लाह की ज़ात के प्लान्स पे भरोसा करने लग जाते हो, अल्लाह के प्लान्स पे चलने लग जाते हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपकी जिंदगियां ना संवरें। आप सब के ऊपर भी जिंदगी में ऐसे हालात, ऐसी परेशानी जरूर आई होगी जिसमें आपको ये महसूस होने लग गया हो कि आप इस मुश्किल से, इस परेशानी से कभी निकल ही नहीं सकते। ये मुश्किल, ये परेशानी कभी खत्म ही नहीं होगी। और ऐसी ही सेम सिचुएशन मैंने और मेरी फैमिली ने भी देखी। एक टाइम में, एक लम्हे में आप कह लें कि ऐसा हुआ कि हमारी जिंदगी बदल गई। एक लम्हे में ही सब तबाह हो गया, सब खत्म हो गया और परेशानी ही परेशानी का आलम था। ऐसी जिंदगी जिसमें आपको ये महसूस हो रहा हो आप खुशहाल जिंदगी गुजारें, आप सेटल हो चुके हैं, आपके सब मामलात बहुत अच्छे हैं, और उसी टाइम में आपकी एकदम जिंदगी बदल जाए कि आपसे सब चीजें छिन जाएं, आपके ऊपर ऐसे हालात आ जाएं कि आप घर से बेघर हो जाएं, आपके कारोबार चला जाए, आपका कारोबार खत्म हो जाए, आपका कोई रोजगार कमाने वाला ना रहे। तो फिर आप सोचें कि वो हालात, वो सिचुएशंस कैसी होंगी, किस तरह आप उस सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी तो यकीन करें कि मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या पढ़ूं, अल्लाह से किस तरह मांगूं कि अल्लाह की ज़ात हमारी ज़िंदगियों को दुरुस्त कर दे, हमारे हालात को बदल दे, एकदम हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हमारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाए जैसे हम पहले रह रहे थे। जब हमारे पास नेमतें होती हैं, हमें अल्लाह की ज़ात ने सब चीज़ों से नवाजा होता है, तो हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती कि अल्लाह की ज़ात ने हमें कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। और जब फिर वो नेमतें आपसे छीन जाती हैं तो फिर असल में आपको उन नेमतों की कदर होती है। आप अल्लाह ताला से वही चीज़ दोबारा मांगते हैं। और यकीन करें कि मैंने भी अल्लाह की ज़ात से इसी तरह मांगा और उन हालात में मेरे मुंह से जो जिक्र निकलता था वो सिर्फ था अस्तगफिरुल्लाह। कि पता नहीं अल्लाह की ज़ात को हमारी कौन सी बात ऐसी बुरी लगी है, कौन से हमसे ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये हालात आए। और अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इम्तिहान के लिए है, इन आजमाइशों से गुजरने के लिए। और ये परेशानियाँ, ये आजमाइशें हमारी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए होती हैं, हमें अल्लाह के करीब करने के लिए होती हैं। और ऐसा ही हुआ। और आज मैं अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करती हूँ और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे ऊपर वो हालात ना आते, वो सिचुएशंस ना आती, हम उस फेज से ना गुजरे होते, तो मैं शायद अल्लाह के इतने ज़्यादा करीब ना होती, मेरा अल्लाह के ज़ात से इतना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना होता। और जब आप अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में रोते हो तो अल्लाह की ज़ात को वो आंसू बहुत पसंद है। और क्या आप जानते हैं कि आपके आंसुओं की असल कदर कहाँ है? अल्लाह के यहाँ सिर्फ आपके आंसुओं की असल कदर है। तो अल्लाह के सामने रोया करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करें। यकीन करें कि जब आपकी गलतियां, आपके गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को एक सेकंड में तबाह कर देते हैं। तो आप अपनी रूटीन में इस्तग़फ़ार को लाजमी ऐड कर लें। ये जिक्र आपको मुश्किलात से, मुसीबतों से बचाता है, आपको तंगदस्ती से बचाता है, आपके लिए रिस्क के अंदर आने वाली रुकावटों को दूर करता है, आपके रिस्क को कुशादा करता है, आपको माल और औलाद से नवाजता है। और ये सब मैं नहीं कह रही, और ये सब हमारे अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे हैं। और सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिशें नाजिल करेगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। तो फिर हम क्यों आज इस्तग़फ़ार को भूल बैठे हैं? हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास
टाइम नहीं है। और हमारे पास टाइम किस चीज़ के लिए नहीं है? हमारे पास टाइम अस्कार के लिए नहीं है, हमारे पास दीन के लिए टाइम नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ है तो अल्लाह की ज़ात फिर हमारे मसाइल को दिन ब दिन बढ़ाती चली जाती है, हमें हमारे मामलात में ही उलझा देती हैं, हमारे मामलात में फिर आसानियाँ ही पैदा नहीं होती। तो जब आप अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगे तो आपके कामों में आपका मददगार अल्लाह की ज़ात खुद बन जाती हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि वो ज़ात आपके कामों में आपकी मदद करे, आपके कामों को आसान कर दे, आपकी मुश्किलात को आसान कर दे, आपके ऊपर आने वाली आफतों को, मुसीबतों को टाल दे? तो आज से ही इरादा कर लें, नियत कर लें कि आप इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ेंगे। अब मेरे कुछ बहन भाई ये कहते हैं कि आप कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो आप ये अपने आप से सवाल किया करें, क्या अल्लाह की ज़ात हमें नेमतें गिन गिन के देती हैं? अल्लाह की ज़ात ने तो हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम उन नेमतों को काउंट करना स्टार्ट करें तो हम गिन नहीं सकते कि अल्लाह की ज़ात ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। तो फिर हम क्यों गिन गिन के इस्तग़फ़ार करते हैं, गिन गिन के अज़कार क्यों करते हैं? अंबिया मासूम होते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे, तो हम तो इतने गुनहगार हैं, हमें तो चाहिए कि हमारी ज़ुबानें हर वक्त इस्तग़फ़ार के ज़िक्र से तर रहें। कोई ऐसा लम्हा ना हो जिसमें हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे, जिसमें हम अल्लाह ताला से अपने लिए बख्शिश ना मांगे, अल्लाह ताला से अपने ऊपर रहमत की दुआ ना करें। आपने चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करना है। और ये इतना खूबसूरत जिक्र है कि इसके लिए कोई शराइत नहीं है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपका बावज़ू होना लाजमी है, आपका पाक होना लाजमी है, या फिर आपको एक जगह पर बैठ के पढ़ना लाजमी है। आप इसको हर हालत में, हर सिचुएशन में पढ़ सकते हैं। ये ऐसा जिक्र है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को अपने माफ़ी मांगने वाले बंदे बहुत पसंद है। और कसरत से जो इसको कर लेते हैं उसकी तो ज़िंदगी संवर जाती है। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसको कसरत से करना स्टार्ट करें और फिर देखें आपकी ज़िंदगियाँ कैसे संवरती हैं। मेरी तो ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात ने इस जिक्र से इतने इतने बड़े मोजज़ात किए हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। सिर्फ ये इस्तग़फ़ार का जिक्र था जिसने हमें उस परेशानी से, उस मुश्किल से, उन सिचुएशन से निकाला और अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से निकाला। और हर चीज़ अल्लाह ताला ने पहले से बेहतरीन अंदाज में नवाजी। मुश्किल में आपका सब्र, आपका यकीन, आपका तवक्कुल आपको कामयाबी तक पहुंचाता है। और यकीन कर लें कि जो शख्स अपनी मुश्किल में अल्लाह को पुकारना नहीं छोड़ता, सब्र का दामन नहीं छोड़ता और अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता, शैतान के वसवसों में नहीं आता, उसकी जिंदगी ऐसे संवरती है कि सब लोग उस पर रश करते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसे मुमकिन हुआ। और ये तो खुद मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। तो बस आपने आज से ही यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार को करना शुरू कर देना है। इसमें आपने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना, इसमें आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। आपने इसको कसरत के साथ पढ़ना है। और अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, तो ये भी बहुत बेस्ट है। आप जितने अच्छे तरीके से अल्लाह से मांगेंगे, जितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह की ज़ात भी आपको उतने अच्छे तरीके से नवाजेंगी, उतने खूबसूरत तरीके से नवाजेंगी और आपको अल्लाह की ज़ात अपनी शान के मुताबिक नवाजेंगी। तो फिर सोचें कि अल्लाह की ज़ात जब अपनी शान के मुताबिक नवाजेंगी तो वो नवाजना कैसा नवाजना होगा। तो आपने बस इस जिक्र को करना है, इस जिक्र को थाम लेना है और फिर अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। सबा अंसारी, अबू बकर रहमान, हुमैरा, शाहिदा बेगम, अनिला सईद, मिसबा लतीफ़, सिमल जट, हिबा नुमान, नूर मलिक, हीरा राजपूत, खतून वहीदा, शेख अशरफ, महविश, अजान अली, दाऊदवान, माइला, फातिमा, फिजा खान, सुम्बल काशिफ, आयशा फातिमा, फरीन, रियाज, अस्मा खटक, नेहा खान, हफ्सा खान, मोहम्मद खीजर, लाइबा तारिक, सादिया, हमना अहमद, मुजल्फा, सोनू आलम, सुम्बल मुश्ताक, मारिया समरीन, रोज पेटल, रिफत सुल्ताना, मलिक साहिब, फरीन फरूक, अरसलान, रुबीना परवीन, जायका किचन, इकरा कासिम, सुमैया इफ्तिखार, अली खान, फिजा सैफ, अनस खान, बीबी आयशा, मिशा फरदौस, उज़मा। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात है वो सब दूर हो। जो रिस्क के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब कुशादा रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद से नवाजिए। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो सब दूर कर दीजिए, उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम
سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔